नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी श्री आप सबका कुछ खास में एक खास कहानी के साथ स्वागत करती हूँ। कहानी का नाम है गौरा गाय। लेखिका है महादेवी वर्मा। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसे विस्मय न होकर आत्मविश्वास रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गौ वस्थाओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी थी और बचपन से ही उसकी कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता की प्रशंसा बहुत होती रही, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उसका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वालों को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं, उस दिन भी उनके प्रतियोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन अवश्य हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा, पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, चिकनी भरी पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की पंखुड़ियों जैसे कान, सब ढांचे में ढला हुआ सा था। गौरा को देखते ही मेरी गाय पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरी परिचित और परिचिकारों में श्रद्धा का ज्वर उमड़ गया। उसे गुलाब की माला पहनाई, केसर रोली का बड़ा लाल टीका लगाया गया, घी का दीपक जलाकर आरती उतारी गई और दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। तो आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी हम भाग 2 में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।